जहाज 1 घंटा पहले जा रहा है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, हम भी कंज्यूमर थे, मैं भी कंज्यूमर था, पैसे दिए थे और उसके 1 घंटा पहले कैसे जाएगा। और बीच में हबड़ा दबड़ी में हमने प्रोग्राम को बीच छोड़ा और भागे। जब वहां पहुंचे उस वक्त 10:50 बजे थे, 10:45 का मुझे बोर्डिंग पास का था, 10:50 बजे थे। और उसके बाद जब हम गए तो पता लगा कि पायलट ने जो है दरवाजा बंद कर दिया है। और फिर बाद में हम गए वहां पर, एयरपोर्ट पर गए और 5 मिनट बाहर खड़े रहे, गाड़ी में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। बाद वो आया और इतना उसने बदतमीजी की हमारे साथ, मिस्टर सारंग कोई पायलट थे, और अंदर बदतमीजी की। और जब हम जहाज में गए उन्होंने पैसेंजर्स को भी इंस्टिगेट किया हुआ था, उनको 1 घंटा पहले बुला लिया था जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और उनके कोई पास कोई राइट नहीं है उसको जो है 1 घंटा पहले बुलाने का था। तो डेफिनेटली वो एजिटेटेड थे। और जब हम बैठे उसके बाद क्या है, हम तो इकोनॉमी क्लास में थे वहां, हमने कोई बड़ा वीआईपी और ना ही हमने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, क्योंकि मैं एज ए कंज्यूमर वहां पर बैठा हुआ था, हम लोग बैठे थे। और उसके बाद जो है इन्होंने सारा इस प्रकार का किया। और ये जो कहते हैं हम जो है 11:20 के ऊपर टेक ऑफ किया और 10 मिनट दिल्ली में शेड्यूल्ड फ्लाइट से पहले पहुंचे। ये जो कहना कि इतना डिले हो गया, ये हुआ वो हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो है मीडिया को गलत फीड किया जा रहा है। मैंने कंप्लेंट की है, 26 को मैंने कंप्लेंट की और वो होम मिनिस्ट्री में किया, उसका एक्शन लेगा। मैं सारी चीजें डिटेल्स उसमें बताई हुई हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है और लोगों को जो है ऐसा पब्लिक डोमेन में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रिजिजू के पास भी बोर्डिंग पास थे और टिकट थी? देखिए, उनके पास बोर्डिंग पास था, टिकट उन्होंने ली थी, हाँ लास्ट मोमेंट में ली थी। लेकिन इतना बात समझ में रहना चाहिए, एयर इंडिया जो है गवर्नमेंट की जो है सर्विस है और वो Z+ में है। उनका जो है उन्होंने BSF जो है हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन वो क्योंकि वेदर खराब होने के बाद वो जो है बिल्कुल जो जा नहीं सका, इसलिए उनको आना पड़ा। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की गई, जो हमें पता लगा, उस समय पता नहीं था कि किसी को जो है नीचे उतारा गया है। लेकिन बाद में जब हम गए हमें पता लगा कि इस तरीके से इस प्रकार की बात, पैसेंजर से पता लगा कि इस प्रकार की कोई बात हुई है। लेकिन ये एयर इंडिया ने किया और अंडर रूल किया है, जो हमें बताया गया है। क्योंकि एक मिनिस्टर है जिसको जो असाइनमेंट है, मुझे असाइनमेंट, अगले दिन प्रधानमंत्री जी के साथ हमने स्मार्ट सिटी के उस प्रोग्राम मुझे रहना था, इसलिए मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, कोई उसके बाद फ्लाइट नहीं थी। तो रिजू जी को भी दूसरे दिन असाइनमेंट थी, वो Z+ में है, इसलिए उनका यह रूल है। यमन में भी इस प्रकार की बात हुई थी, तो जो पैसेंजर्स को उतार के और दूसरे पैसेंजर को भेजा गया था, ये रूल है। इस प्रकार जो हमें बताया गया है, इस प्रकार के कोई इस प्रकार की बात, इसको जो माउंटेन आउट ऑफ द मोल बनाया जा रहा है। हाँ ठीक है, अगर पैसेंजर वो LTC पर था, जो पैसेंजर थे, और अपने तौर पर उसको जबरदस्ती हमने किया, ये गलत है। जब हम वहां पहुंचे, इस प्रकार हमारी सीटें खाली थी, हम वहां पर बैठे, हाँ पैसेंजर्स ने हमें बताया भी इस प्रकार की कोई बात हुई है। तो जो भी हुआ है इसको इंक्वायर हो और इसके बाद जो एयरिंग है, मैंने कंप्लेंट की है, मैं चाहूंगा कि एयर इंडिया जो है उस पर एक्शन करे और उन पर जो है बिल्कुल उनको जो है पनिश करना चाहिए, और खासतौर पर पायलट ने जो मिसबिहेव किया उसको करना चाहिए। पैसेंजर्स को जो डिपोर्ट किया गया उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा हमें पता लगा ऐसा किया गया है, लेकिन वो भी उनको अपील की गई कि ऐसे जाना है। और रिजू जी ने जाना, उनका PA था, 2 लोगों को किया था, 3 का मुझे पता नहीं, लेकिन 2 को किया गया था। मेरी तो बैलेट टिकट था, मेरे पास बैलेट पास था, पहले से एडवांस टिकट था मेरा, OST और हम दोनों थे, इसलिए हमारे कोई इशू नहीं है। वो इशू था क्योंकि वो Z+ में है और उनको जाना था, सरकारी एयरलाइंस है, और ऐसे कोई ड्यूटी पर जो आया है, वो ले में भी ड्यूटी पर थे, वापस भी ड्यूटी, कोई वो लग्जरी उसके लिए नहीं आया, LTC लेके नहीं आए थे वो, ठीक है। और जो जब अपील की गई, हमें जो बताया गया, उन्होंने वो मान गए, इसलिए वो उतरे थे। उस समय तक हमें पता नहीं था भी इस प्रकार की कोई बात नहीं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली मैंने कंप्लेंट की है, मैं चाहूंगा एयर इंडिया और कंसर्न जो गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करे। और एयर इंडिया के ऊपर जिसने मेरे साथ पायलट ने मिसबिहेव किया है, और जो है बिल्कुल जो है, इसलिए एज ए कंज्यूमर, आई एम नॉट सेइंग इट एज डेप्टी CM, आई एम सेइंग एज ए कंज्यूमर, तो मेरी बैलेट टिकट थी और उसके बावजूद भी उसने दरवाजा बंद कर दिया, 1 जो है घंटा प्रीपोन कर दी। ये कोई लोकल बस तो नहीं है कि भर गई और चल पड़ो, ऐसा तो नहीं। हमारे भी तो राइट्स हैं, मैंने पैसे दिए थे, मेरे पास बैलेट बोर्डिंग पास था, उसके बाद करने से मतलब है इस तरह पे, जो अगर कोई मिनिस्टर है, अगर कोई है, वो ही गलत करता है और बाकी कोई होता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और एयर इंडिया के जो पायलट और बाकी लोगों को जो भी कंसर्न है उन पर उनको पनिश किया जाए। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है।
तो यहाँ पर आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को, जो कि उस वक्त किरण रिजिजू के साथ थे जब ये पूरा वाकया हुआ। खबर आपको बता दें, खबर इस तरह से सुबह आई थी कि लेह से दिल्ली आने के लिए हेलीकॉप्टर से किरण रिजिजू को आना था, क्योंकि मौसम खराब था इसलिए उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, इसलिए वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लेह से दिल्ली आए। अब हुआ ये है, बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट थी ये प्रीपोन हुई थी 1 घंटा। इसके अलावा रिजिजू को क्राफ्ट में बिठाने के लिए 3 लोगों को, जो कि इस फ्लाइट का टिकट ले चुके थे, उनको डीबोर्ड किया गया, उनको ऑफलोड किया गया और उनकी सीट पर, उनकी जगह पर किरण रिजिजू को ये सीट दी गई। हालांकि इस पूरे मामले पर अब निर्मल सिंह स्पष्टीकरण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी उस वक्त नहीं थी कि 3 लोगों को इस तरह से डीबोर्ड किया जा रहा है। वो ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि किस तरीके से वहां पे उल्टे पायलट ने उनके साथ बदतमीजी की। और यहाँ पे एक बार फिर से सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने क्या कहा। हमारी फ्लाइट थी जिसको जो लेह से दिल्ली तक थी एयर इंडिया की, और उसको 11:20 को उसको टेक ऑफ करना था। और हमारा प्रोग्राम 9:30 बजे था सिंधु दर्शन का, जिसमें रिजू भी थे, मैं भी था, और मेरी कंफर्म टिकट थी। बोर्डिंग पास जो इशू हुआ है वो 10:45 का हुआ है, वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। और उसके बाद जब हम प्रोग्राम में थे और पूजा हो रही थी, बाकी हो रहा था, इन द मीनवाइल क्या हुआ कि हमें मैसेज मिला कि वो जो है जहाज 1 घंटा पहले जा रहा है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, हम भी कंज्यूमर थे, मैं भी कंज्यूमर था, पैसे दिए थे, और उसके 1 घंटा पहले कैसे जाएगा। और बीच में हवड़ा दबड़ी में हमने प्रोग्राम को बीच छोड़ा और भागे। जब वहां भागे, वहां पहुंचे, उस वक्त 10:50 बजे थे। 10:45 का मुझे बोर्डिंग पास का था, 10:50 बजे थे। और उसके बाद जब हम गए तो पता लगा कि पायलट ने जो है दरवाजा बंद कर दिया है। और फिर बाद में हम गए वहां पर, एयरपोर्ट पर गए और 5 मिनट बाहर खड़े रहे, गाड़ी में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। बाद वो आया और इतना उसने बदतमीजी की हमारे साथ। मिस्टर सारंग कोई पायलट थे और अंदर बदतमीजी की। और जब हम जहाज में गए, उन्होंने पैसेंजर्स को भी इंस्टिगेट किया हुआ था, उनको 1 घंटा पहले बुला लिया था, जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और उनके कोई पास कोई राइट नहीं है उसको जो है 1 घंटा पहले बुलाने का था। तो डेफिनेटली वो एजिटेटेड थे। और जब हम बैठे, उसके बाद क्या है, हम तो इकोनॉमी क्लास में थे वहाँ, हमने कोई बड़ा वीआईपी और ना ही हमने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, क्योंकि मैं एज ए कंज्यूमर वहां पर बैठा हुआ था, हम लोग बैठे थे। और उसके बाद जो है इन्होंने सारा इस प्रकार का किया। और ये जो कहते हैं, हम जो है 11:20 के ऊपर टेक ऑफ किया और 10 मिनट दिल्ली में शेड्यूल्ड फ्लाइट से पहले पहुंचे। ये जो कहना कि इतना डिले हो गया, ये हुआ वो हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो है मीडिया को गलत फीड किया जा रहा है। मैंने कंप्लेंट की है, 26 को मैंने कंप्लेंट की और वो होम मिनिस्ट्री में किया, उसका एक्शन लेगा। मैं सारी चीजें डिटेल्स उसमें बताई हुई हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है और लोगों को जो है ऐसा पब्लिक डोमेन में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।